एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सान्या में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सान्या है और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री का हमारे फर्स्ट चैप्टर यूनिट 4 नेचर ऑफ स्टेट एंड इट्स अपैरेटस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। और साथ ही साथ इसी वीडियो में हम पैटर्न को भी समझेंगे कि हमें कितने मार्क्स के क्वेश्चन को किस तरीके से आंसर करना है, कितने पेजेस लगने वाले, कितने वर्ड्स लगने वाले। तो ये वीडियो आप ही के लिए, अगर आप हिस्ट्री स्टूडेंट तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि हिस्ट्री का जो चैप्टर है मैंने पढ़ाया है और इंडियन कॉन्टेक्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा बचता है यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट, तो उसकी भी वीडियो जल्द से जल्द आएगी, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक बने रहे और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना और साथ ही साथ अपने व्यूज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो स्टार्ट करते हैं। और इसका जो क्वेश्चन आंसर्स का PDF है ना, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो प्लीज़ आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर ही सारे क्वेश्चन आंसर्स अपलोड हो रहे हैं, तो वहीं पर सारे क्वेश्चन आंसर्स अपलोड होंगे, जैसे इंग्लिश, हिंदी एंड और भी सब्जेक्ट्स के। तो प्लीज़ आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करना क्वेश्चन आंसर्स के लिए, और वीडियो लेक्चर्स के लिए तो यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिस्ट्री का जो हमारा ये वाला चैप्टर है यूनिट 4, इसमें से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो पहला तो क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का आएगा, ठीक है, एक ही क्वेश्चन आएगा। दूसरा जो क्वेश्चन आएगा वो 4 मार्क्स का, ठीक है। 3 मार्क्स और 4 मार्क्स में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता, तो इसमें मतलब आप जो 4 मार्क्स के लिए याद करोगे वही 3 मार्क्स का होगा, तो कोई अंतर नहीं है, 3-4 सेम, ठीक है। उसके बाद आता है डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा लिखना है, तो वो है 8 मार्क्स का, वो भी एक आएगा, ठीक है। तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन। तो दोस्तों ये सारे के सारे जितने भी मैंने लिखे हैं कॉपी में, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं ये 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं, तो जो 4 मार्क्स लिखा है इसको आप 3 मार्क्स करके भी लिख लेना, ठीक है। और जो 8 मार्क्स का है वो तो 8 मार्क्स का है ही है। दोस्तों अब बात करते हैं 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको वर्ड लिमिट बता देती हूँ। तो वर्ड लिमिट है आपकी 120 टू 150 वर्ड्स, ठीक है। वैसे वर्ड जो लिमिट है वो आपको गिनने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही तो टीचर आपके आंसर चेक करते समय वर्ड्स को गिनेंगे कि इसने 120 से 150 वर्ड्स में लिखा है या नहीं लिखा है। वो उनका कंसेप्ट होता है, वो देख के ही समझ जाते हैं कि इसने इतना लिखा होगा, ठीक है। तो अब देखो आपको लिखना कैसे आंसर। 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो होगा ना, तो आपको सेम सेम ही याद करना है, मतलब 3 नंबर के लिए जो याद करोगे वही 4 नंबर के लिए भी, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको जो एग्जाम में पेपर मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा, वाइट और थोड़ा लेंदी टाइप का। अब आपको क्या करना है, 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आंसर आपको या तो हाफ पेज में लिखना है, ठीक है, हाफ से थोड़ा ही ज़्यादा, ठीक है। तो इतने में लिखना है जैसे मैंने लिखा है, या फिर आपको 1 पेज में लिखना है। 1 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 1 पेज से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 पेज इज़ इनफ फॉर 3 to 4 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। या फिर आधा पेज लिखोगे तो भी चलेगा, जैसे ये है, ये आधा पेज है। अब ये डिपेंड करता है आपकी राइटिंग पर, कि अगर आपकी राइटिंग बहुत छोटी छोटी वर्ड्स में आप लिखते हो, छोटे छोटे अक्षर है, तो फिर आपका ये जैसे मैंने लिखा है ना मीडियम में, तो अगर ऐसा राइटिंग है तो हाफ पेज में हो गया, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा लगा इसमें, इतने में हो गया। अगर बहुत बड़ी बड़ी राइटिंग है तो 1 पेज भी लग सकता है, और अगर छोटी है तो इससे कम में भी हो जाएगा, इतने में हो जाएगा। तो राइटिंग पे डिपेंड करता है। बाकी आपको ध्यान रखना है 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको 120 to 150 वर्ड्स में ही लिखना है, ना तो उससे ज़्यादा ना तो उससे कम। और पेज कितना, 1 पेज या फिर हाफ पेज, ओके। दोस्तों अब अगर बात करें हम 8 मार्क्स के क्वेश्चन की, यानी डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, तो इसमें आपको कितने वर्ड्स में लिखना है, कितना वर्ड लिमिट है इसका, तो 300 to 350 वर्ड्स में आपको इसे लिखना है, ठीक है। और पेजेस कितने लगेंगे, तो भाई 2 पेजेस इज इनफ। 2 पेजेस में आपको अपना 8 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट करना है। अगर मान लो 2 पेज से थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन 3 पेज तक मत करना, ठीक है, क्योंकि टाइम लिमिट भी होता है। एग्जाम देने जाओगे तो टाइम पे आपको सबमिट करना पड़ेगा एग्जाम, तो ऐसा नहीं कि 8 मार्क्स के क्वेश्चन लेके बैठ गए तो लिखते ही रहे और बाकी के क्वेश्चन छूट गए। तो 8 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए मिनिमम आपको 10 से 15 मिनट देने हैं, उससे ज़्यादा नहीं आपको लगाना, ठीक है, टाइम, वरना दूसरे क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। तो 10 से 15 मिनट में आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाना चाहिए। तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन, वर्ड लिमिट बता दी मैंने, 300 to 350 वर्ड्स में आपको लिखना है। और 8 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए या तो 2 पेज इस मैक्सिमम, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना और ना ही तो इससे कम भी लिखना है, ठीक है। अब जैसे आप देख सकते हैं 8 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है अपने आंसर की, तो सबसे पहले तो जैसे दिया हुआ है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू जियाउद्दीन बरानी। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है। किसी के बारे में भी लिखने दे तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दो उसके बारे में, ठीक है। 5 से 6 लाइन में उसका इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद फिर आप उसके बारे में लिखो, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है, पैराग्राफ्स आप चेंज कर सकते हो इस तरीके से, और अपना आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, जैसे पैराग्राफ लिख रहे हो पॉइंट्स में भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से हमारा देखिए पेज, ये फर्स्ट पेज था जो मैंने बताया, देन सेकेंड पेज है ये, इस तरीके से लिखा। और फिर थोड़ा सा और इसके बारे में लिखना था। देखो
जब आप लिख रहे हो तो पॉइंट्स में लिख सकते हो, पैराग्राफ करके चेंज लिख सकते हो। एंड साथ ही साथ लास्ट में कंक्लूजन देना मत भूलना। देखो एन इवैल्यूएशन मीन्स कंक्लूजन, तो इस आंसर से कंक्लूजन क्या निकलता है तो वो भी देना ज़रूरी है 8 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। तो जैसे आप देख सकते हो थोड़ा कंक्लूजन बड़ा था इसलिए थोड़ा सा पीछे वाले पेज में चला गया। आपको 3 पेज पूरा नहीं भरना, ठीक है, ये पेज पूरा खाली है, बस थोड़ा सा यूज़ हुआ है। तो इस तरीके से आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आप स्टार्टिंग कैसे करोगे तो इंट्रोडक्शन से, सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है, फिर आपको पैराग्राफ्स वाइज लिखना है, पैराग्राफ आप चेंज कर सकते हो, एंड लास्ट में कंक्लूजन देना मत भूलना, ठीक है। तो ये है 8 मार्क्स के क्वेश्चन। तो दोस्तों मैंने आपको 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और 8 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है आपके हिस्ट्री के एग्जाम में वो समझा दिया, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आप सभी को जानना इंपॉर्टेंट था। अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर। दोस्तों सबसे पहले तो हम इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, देन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉमन फीचर्स ऑफ स्टेट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ये 3 मार्क्स में या फिर 4 नंबर में आ सकता है कि बताओ कॉमन फीचर्स क्या होते हैं स्टेट के। तो ये देखिए, ये आपको पूरा लिखना है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो अगर आपके पास बुक है अपनी तो आप उसमें से भी देख के लिख सकते हो, या फिर अगर आपको ये वाले बुक से आंसर लिखना है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। और ये वाला मैंने पढ़ाया हुआ है तो आप जाके वीडियोस में, प्रीवियस वीडियो में समझ सकते हो इसको। व्हाट आर द कॉमन फीचर्स ऑफ स्टेट। अगर 3 नंबर में आता है तो भी इतने पॉइंट ही लिखना, 4 नंबर में आता है तो भी इतना ही पॉइंट लिखना, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड देखते हैं, देखो यहाँ पे हम एक एक करके नहीं समझेंगे क्योंकि फिर लेंदी हो जाएगी वीडियो, ठीक है। आप सिर्फ आंसर को लिख लेना और क्वेश्चन को लिख लेना, ठीक है, और फिर उन्हें याद भी कर लेना। नेक्स्ट देखो, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू कौटिल्याज अर्थशास्त्र। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 8 मार्क्स का, ठीक है। ये डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है, आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में लिखना है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा मैं बता देती हूँ। तो यहाँ से देखिए, स्टेट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, कौटिल्याज अर्थशास्त्र। तो यहाँ से आपको लिखना है फर्स्ट पॉइंट का, ये सारे पैराग्राफ्स जो है पॉइंट्स में दिए हुए हैं, तो पॉइंट्स में ही हम लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट में लिखो या पैराग्राफ में लिखो। तो ये वाला जो टॉपिक है ये भी मैंने समझाया हुआ है, आप जाके वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप आंसर बना सकते हैं। यहाँ से लेके ये स्टेट वाले सारे टॉपिक्स देखो, आप 1-2 पॉइंट हटा भी सकते हो, ठीक है ना। ये जैसे पूरा दिया हुआ है ना, 1-2 पॉइंट हटा दोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना ही आपको लिखना है। देन देखिए ब्यूरोक्रेसी, ये वाला टॉपिक भी आपको लिखना है। ये सारे टॉपिक्स आपके किसके हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के, ठीक है। ये ब्यूरोक्रेसी वाला है पॉइंट। इसका जो लिंक है ना, मतलब ये जो सारा PDF है ना, मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी, ठीक है। और बाकी आप वीडियोस में भी देख सकते हो। तो ये लास्ट में आपको कंक्लूजन, जैसे मैंने बताया था 8 मार्क्स के क्वेश्चन में देना जरूरी है, तो ये देखें दैट इज़ द कंक्लूजन पॉइंट्स। तो यहाँ पर आपका आंसर खत्म हो जाएगा। तो ये है पूरा 8 मार्क्स का क्वेश्चन, मैंने आपको बताया यहाँ से लेके ये पूरा पेज, ठीक है, ये पूरा पेज और ये यहाँ तक कंक्लूजन 8 मार्क्स का। इसमें से 1-2 पॉइंट हटा देना, ठीक है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू जियाउद्दीन बरानी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 मार्क्स का, ठीक है। देखो आएगा तो वैसे एक इन सभी में से, लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा अब हमें तो नहीं पता, तो इसलिए हम इन सबको पढ़ के रख रहे हैं। तो जैसा चैप्टर में है, जिस तरीके से टॉपिक्स है, तो हम उसमें से क्वेश्चन बना रहे हैं कि भाई ये क्वेश्चन आ सकता है, और ये टीचर्स ने दिया है क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे देखो भाई, जियाउद्दीन बरानी के बारे में है, तो जियाउद्दीन बरानी और उनकी फतवा जहांगीरी के बारे में क्वेश्चन है। तो हमें यहाँ से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है, ये पूरा लिखना है। 1-2 अगर पॉइंट हटाना चाहते हो तो हटा लेना, ठीक है। यहाँ से लेके देन आपको डिस्पोटिज्म लिखना है, किंगशिप लिखना है, हाई एंड लो क्लास, और फिर सोशल जस्टिफिकेशन, और फिर इवैल्यूएशन मींस कंक्लूजन, ठीक है। ये टॉपिक भी मैंने आपको वीडियो में समझाया है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ तक आपको लिखना है, ओके। ये है जियाउद्दीन बरानी के बारे में क्वेश्चन 8 मार्क्स का। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 3 से 4 मार्क्स के लिए, वो है आपका एथेंस एंड स्पार्टा एट वॉर, पेलोपोनेशियन वॉर। तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, मार्कआउट कर लेना, ठीक है। पेलोपोनेशियन वॉर क्या है, तो यहाँ से आपको लिखना है आफ्टर से लेके ये पूरा पैराग्राफ, एंड देन रिजल्ट्स ऑफ द वॉर, वॉर के रिजल्ट्स क्या हुए, तो 6 पॉइंट्स है, ये आपको लिखना है, ठीक है। व्हाट वाज द कंसेप्शन ऑफ सॉक्रेट्स अबाउट पॉलिटी। तो अब ये हमारा है यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट से, जो कि 4 मार्क्स का। 4 मार्क्स जहाँ पर भी लिखा है उसको 3 मार्क्स के लिए भी तैयार कर लेना, मतलब या तो 3 मार्क्स में आएगा या 4 मार्क्स में। तो चलो देखते हैं सॉक्रेट्स। ये देखिए सॉक्रेट्स का आंसर यहाँ से लेके आपको लिखना है यहाँ तक, ये है 4 मार्क्स का, ठीक है। दीज आर द पॉइंट्स, सुप्रीम इंटरेस्ट इन स्टेट, एसेंशियल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, और सॉक्रेट्स ट्रायल। तो अगर आपके पास बुक है तो आप उसमें से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको इसी बुक से लिखना पड़े, ठीक है। तो ये पूरा आपका 4 मार्क्स का बन जाएगा। नेक्स्ट देखो ये वाला प्लेटो, जैसे सॉक्रेट्स के बारे में क्वेश्चन दिया है वैसे ही प्लेटो के बारे में भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो ये भी 4 मार्क्स का है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन
द प्लेटोज कॉन्सेप्शन ऑफ अ स्टेट, 4 मार्क्स, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट एरिस्टोटल, तो एरिस्टोटल के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो यहाँ से लेकर आपका पीछे दिया हुआ है यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैं फिर बता रही हूँ, आप अपनी बुक से भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। एक्सप्लेन द एरिस्टोटल्स कॉन्सेप्शन ऑफ अ स्टेट, 4 मार्क्स, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। दीज आर द क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, आंसर आप खुद बना सकते हो अपने बुक से। नेक्स्ट देखिए, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू सिसरो, ये है 8 मार्क्स का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये रहा सिसरो, देखो यहाँ से आपका स्टार्ट होगा, ये आपका इंट्रोडक्शन होगा, ये जो पॉइंट्स है ना, ये फर्स्ट, ये जो पॉइंट्स है 4 पॉइंट्स, ये आपके इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स है, जहाँ पे आप सिसरो के बारे में बात करोगे, सिसरो कौन थे, ठीक है, लिखा हुआ है ना, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू सिसरो। देन उसके बाद इनका स्टेट को लेके क्या कॉन्सेप्शन है वो आपको लिखना है, जैसे कि क्वेश्चन में 8 मार्क्स में दिया हुआ है। तो दीज आर द पॉइंट्स, 1-2 पॉइंट हटा दोगे चलेगा, लेकिन पॉइंट्स आपको लिखने हैं, 2 पेज तो लिखना है। फिर इन्फ्लुएंस ऑफ सिसरो, फिर आपको ये पॉइंट्स लिखना है, तो यहाँ तक आंसर आपका होगा 8 मार्क्स का, ठीक है। ये पूरा आपका क्या है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया सिसरो का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज न्यू मोनार्की, तो 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, व्हाट इज न्यू मोनार्की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पैराग्राफ में दिया हुआ है न्यू मोनार्की क्या है, ठीक है। देन उसके बाद आपको दिए हुए आइडियोलॉजी ऑफ द न्यू मोनार्की में आपको सेंट्रलाइजेशन और एब्सोल्यूटिज्म दिया हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों को भी आपको लिखना है क्योंकि इसी के ये टॉपिक है। तो व्हाट इज न्यू मोनार्की जो कि 4 मार्क्स या 3 मार्क्स का आ सकता है, थोड़ा बहुत पैराग्राफ आप छोटा मोटा कर सकते हो क्योंकि 4 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये है आपका व्हाट इज न्यू मोनार्की का क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट वर द पॉलिटिकल एक्शंस ऑफ थॉमस क्रॉमवेल, मेंशन द रीजंस फॉर फॉल ऑफ द थॉमस क्रॉमवेल। अब ये देखो 4 मार्क्स का और ये 4 मार्क्स का, दोनों मिला के हो गए 8 मार्क्स। तो देखो 8 मार्क्स का क्वेश्चन या तो ऐसा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आ सकता है, जैसे डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू कौटिल्याज अर्थशास्त्र, सीधा का सीधा 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया और कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं है, ऐसा हो सकता है। या तो ऐसा हो सकता है कि 4 मार्क्स और 4 मार्क्स मिला के आपके 8 नंबर हो सकते हैं, जैसे ये पहला क्वेश्चन 4 मार्क और ये दूसरा 4 मार्क, तो ऐसे करके भी 8 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो अब ये थॉमस क्रॉमवेल का आंसर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा, ये इंट्रोडक्शन है थॉमस क्रॉमवेल के बारे में और थॉमस क्रॉमवेल ने क्या क्या किया था उसके बारे में ये टॉपिक्स दिए हुए हैं। देन उसके बाद फॉल ऑफ क्रॉमवेल, कैसे फॉल हुआ उनका, तो ये आपका आंसर, ये पूरा लिखना है आपको, ठीक है। और फिर फॉल ऑफ का आपको यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो यहाँ तक आंसर आपका बनेगा फॉल ऑफ क्रॉमवेल, तो ये आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इवैल्यूएट द रोल ऑफ निकोलो मैकियावेली एज अ पॉलिटिकल थिंकर, 4 मार्क्स का क्वेश्चन। तो निकोलो मैकियावेली के बारे में आपको लिखना है, तो यहाँ से लेके आपको लिखना है यहाँ तक, ठीक है। इनका पूरा दिया हुआ है, पॉलिटिकल थिंकर है ये निकोलो मैकियावेली, तो इनका क्या है स्टेट को लेके कॉन्सेप्शन, तो ये पूरा 4 मार्क्स का। नेक्स्ट देखो थॉमस मोर, तो इनके बारे में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इवैल्यूएट द रोल ऑफ थॉमस मोर एज अ पॉलिटिकल थिंकर। तो यहाँ से सर थॉमस मोर से लेके आपको, अच्छा यहाँ तक ही लिखना है, ठीक है। तो सर थॉमस मोर से लेके आपको गुड लाइफ तक लिखना है, ठीक है। तो ये भी या तो 4 मार्क्स या 3 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, इवैल्यूएट द एक्टिविटीज ऑफ सत्रपास द प्रोविजनल रूलर्स ऑफ पर्शिया, 4 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। सो दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर देखिए, द पर्शियन सत्राप्स, यहाँ से लेकिन मॉडर्न पर्शियन लैंग्वेज से लेके आपको यहाँ तक लिखना है, प्रोविंसेस तक। 1-2 पॉइंट हटा सकते हो, ये पॉइंट जरूर लिखना सारे, और इसमें से थोड़ा बहुत हटा सकते हो, ठीक है। तो ऐसा करके आपका ये वाला 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डिस्कस द ड्यूटीज ऑफ मंदारिन्स ऑफ चाइना, ये भी 4 मार्क्स का है, तो यहाँ से लेके आपका यहाँ तक प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये है इसके बारे में 4 मार्क्स का इस टॉपिक से, ठीक है। हर एक टॉपिक जो आपको सिलेबस में दिया है, आपके बुक में दिया है, उसका हर एक क्वेश्चन हमने बनाया हुआ है, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन आप ऐसे खुद भी बना सकते हो हर एक टॉपिक से, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको तो ज़रूर अपने नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट ड्यूटीज डिड द इक्तदार्स परफॉर्म, 4 मार्क्स का। तो ये है आपका आंसर इक्तदार्स के बारे में, लिटरली से लेकर आपका इक्तदार्स तक लिखना है, ठीक है, पूरा पैराग्राफ 4 मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन 15, डिस्कस द मनसबदारी सिस्टम ड्यूरिंग मुगल पीरियड, ये भी 4 मार्क्स का है। तो ये है मनसबदारी के बारे में, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये पैराग्राफ। तो ये भी कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का। सो दोस्तों अभी हमने डिस्कस किए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, वो भी हर एक टॉपिक से जो कि आपके सिलेबस में है, आपके बुक में है हिस्ट्री के, ठीक है। तो जिन टॉपिक से जितने नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन हमने बात करी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन तो मैंने एक तरीके से आपको लिख के दिखाया, ठीक है, और उसके आंसर्स मैंने आपको बताए। अब देखो टॉपिक आप ध्यान रखना, उसका कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना। अब आंसर और जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट तरीके से आ सकता है। मतलब क्वेश्चन आपका बहरूपिया होता है, मैंने पहले भी बताया था, यानी कि
यही जो क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉमन फीचर्स ऑफ स्टेट, इसी को अलग तरीके से लिखकर दे सकते हैं एग्जाम में, हर स्कूल में अलग अलग तरीके से दे सकते हैं, लेकिन जो उसका थीम है वो तो वो लोग नहीं बदल सकते ना। जैसे फीचर्स ऑफ स्टेट, कॉमन फीचर्स क्या होते हैं स्टेट के, ये वाला जो टॉपिक है ये तो उन्हें देना ही पड़ेगा ना अपने क्वेश्चन में, तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब ऐसा मत सोचना कि क्वेश्चन चेंज करके आ गया तो इसका आंसर भी चेंज हो जाएगा, इसका आंसर हमें शायद अलग लिखना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। टॉपिक जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग आंसर। मान लो यही क्वेश्चन का आंसर जो हम लिखेंगे, अब मान लो दूसरे टाइप से ये क्वेश्चन आ गया, लेकिन है ये वही वाला पूछ रहा है फीचर्स ऑफ स्टेट, तो आंसर हमारा सेम ही होगा। तो मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन बहरूपिया भाई, क्वेश्चन कैसे भी करके आ सकता है, रूप बदल के आ सकता है, आपको आंसर अपना सेम ही उसको देना है, ठीक है। अब हमने तो सारे टॉपिक्स से क्वेश्चंस को डिस्कस किया, अब देखो कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है। एक बार इसके मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मतलब सेम ही है जो मैंने आपको बताया ना क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड सेम टाइप के हैं, तो इसका आंसर भी आपका वैसा ही होगा, तो आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये देखो ये आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, वैसे ये क्वेश्चंस वैसे 3 मार्क्स में आने के लायक नहीं है दोस्तों, क्योंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे आपका क्वेश्चन पूछ लिया जैसे जैसे देखो क्वेश्चन है हु वाज जियाउद्दीन बरानी, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो आप क्या लिखोगे इसके बारे में, 3 नंबर का कितना ज़्यादा लिखोगे। जैसे यहाँ पे पूछा है हु इज़ द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र, तो ये अर्थशास्त्र के ऑथर कौन है, कौटिल्य, तो बस आप इतना लिखोगे 3 मार्क्स के लिए, तो ये तो 1 नंबर का क्वेश्चन है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही नहीं पूछे जाएंगे, रेयर है कि कोई पूछे टीचर, ठीक है। वो भी ये नहीं चाहते कि वो ऐसा क्वेश्चन दे जिसमें लिखना ही ना पड़े बच्चे को, क्योंकि 3 नंबर का है, 3 नंबर में तो लिखना ही पड़ेगा ना भाई, आधा पेज तो लिखना पड़ेगा, और इसमें अगर क्वेश्चन ही दे दिया कि हु इज़ द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र, तो बच्चा क्या ही लिखेगा उसमें, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन टीचर नहीं देंगे, इसमें थोड़े से ना क्वेश्चन जो आप देखोगे 3 मार्क्स के वो थोड़े ठीक नहीं है। अदरवाइज अगर आप इसको प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन से आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ब्लर दिख रहा हो, ठीक है, यहाँ पे वैसे दिखना नहीं चाहिए, ठीक है, ये वो सारे क्वेश्चंस हैं, आपको इसका जो है ना PDF मिल जाएगा इन क्वेश्चंस का, ठीक है। जूम आउट करा के मैं दिखा देती हूँ। तो ये है 3 मार्क्स के क्वेश्चन। अब चलते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये कुछ 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो, तो ये सारे वो क्वेश्चन हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए डिस्क्रिप्टिव टाइप 8 मार्क्स का, डिस्कस द कंटेंट ऑफ कौटिल्याज अर्थशास्त्र। अब ये वाला जो क्वेश्चन है और जो मैंने आपसे पूछा था यहाँ पर बोला था आंसर क्वेश्चन, सॉरी, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू कौटिल्याज अर्थशास्त्र, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन। अब आप बताओ क्या लिखोगे इसमें, क्या अलग सा कुछ आंसर बना के लाओगे, नहीं ना, सेम वही आंसर आपको इसमें लिखना पड़ेगा, है ना, तो वही लिखोगे। देखो ना कौटिल्य अर्थशास्त्र यहाँ पे सेम वही, और कौटिल्य अर्थशास्त्र यहाँ पे भी वही सेम। तो जो बनाने वाले हैं वो टॉपिक को तो चेंज नहीं कर सकते ना, वो तो सिर्फ क्वेश्चन के जो पहले जो लिखने वाला जो एरिया होता है उसी को बस चेंज करेंगे, बाकी तो लास्ट वाला जो उन्हें पूछना है वो तो सेम ही रहेगा ना थीम। तो बस कौटिल्य अर्थशास्त्र, कौटिल्य अर्थशास्त्र, आंसर अब आपका सेम ही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे करके बहरूपिया होता है। ओके, आगे देख लो आप, इस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हो। जैसे डिस्कस द फिलोसफर्स ऑफ प्लेटो एंड एरिस्टोटल, मैंने जो आपको क्वेश्चन बताया था प्लेटो और एरिस्टोटल का 4 मार्क्स का। अब जैसा 8 मार्क का अगर उन्हें देना है प्लेटो और एरिस्टोटल के बारे में, मान लो दे दिया उन्होंने 4 मार्क्स प्लेटो का, एरिस्टोटल का 4 मार्क्स, ऐसे करके कितने का बन गया, 8 मार्क्स का आपका बन गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाने का तरीका है। अगर आप क्वेश्चन समझना सीख गए तो आंसर तो फिर आप लिख पाओगे, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मतलब जो जो सिलेबस में है, जो जो हर एक टॉपिक मैंने आपको बताए थे ना, वो सारे टॉपिक्स में से ये क्वेश्चन है, आंसर सेम ही बनेगा इनका जो आंसर है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन देखो, डिस्कस जियाउद्दीन बरानीज पॉलिटिक्स इन डिटेल इन फतवा जहांगीरी, इसका आंसर आप क्या लिखोगे बताओ, कुछ अलग सा आंसर लिखने आओगे, नहीं, सेम ही आंसर होगा। देखो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट कर दिया लेकिन थीम उसका सेम ही है, जियाउद्दीन बरानी और फतवा जहांगीरी के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे भी तो हमने वही बोला था, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू जियाउद्दीन बरानी। क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके दे देंगे, ट्विस्ट करके दे देंगे, आंसर सेम ही होगा, ठीक है, तो घबराना मत। अब जैसे आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, एनालाइज द कंपैरिजन ऑफ इक्तदार एंड मनसबदारी सिस्टम्स, ठीक है। तो अब ये 4 नंबर का हमने पढ़ा था, इक्तदार और मनसबदारी के बारे में बोला था कि 4 नंबर का ये, 4 नंबर का ये। अब अगर उन्हें इसे 8 नंबर में देना हो तो इन दोनों को मिला दिया और पूछा है, तो आपको क्या करना है 8 नंबर के लिए, इसके बारे में आपने याद किया था 4 मार्क्स में, इसके बारे में आपने 4 मार्क्स में याद किया था, तो एक इसको लिख दो, इसको लिख दो, 4 मार्क्स 8 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अब एक और क्वेश्चन देखिए, एनालाइज द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको मिलेगा ये वाला पूरा, इंट्रोडक्शन द नेचर ऑफ स्टेट अंडर द दिल्ली सुल्तान्स। तो इंट्रोडक्शन से लेके आपको पूरा ये लिखना है और लिखने के बाद आपको यहाँ तक लिखना है, इसको लास्ट तक कंक्लूजन पूरा लिखना है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज थियोक्रेसी, इस्लामिक थियोक्रेसी, इसको भी याद कर लेना, मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, वैसे तो ये 3 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है, छोटे छोटे हैं, दोनों को मिला के पूछ ले शायद। और अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी ध्यान रखना, ब्यूरोक्रेसी वाला, द ब्यूरोक्रेसी, व्हाट इज ब्यूरोक्रेसी, तो यहाँ से आपको 3 या 4 नंबर का पूछ लेंगे, तो इसको पूरा याद कर लेना, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी। एंड उसके बाद आप लोग और देखें व्हाट इज स्टेट, अगर क्वेश्चन पूछे व्हाट इज अ स्टेट, तो ये वाला क्वेश्चन भी ध्यान रखना, व्हाट इज अ स्टेट, यहाँ से लेके आप पूरा इसको यहाँ तक लिख देना, ठीक है, 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन में व्हाट इज अ स्टेट क्वेश्चन, ओके।
मैंने आपको जो अभी ब्यूरोक्रेसी वाला क्वेश्चन बताया था, है ना, कि ब्यूरोक्रेसी याद कर लेना, तो देखो इसका क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट डिड कौटिल्य से अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन द अर्थशास्त्र। तो ये इसका क्वेश्चन है, आंसर मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका आ सकता है। और ये जो पॉलिटिकल थिंकर्स है लाइक निकोलो मैकियावेली, थॉमस मोर, एरिस्टोटल, प्लेटो, सॉक्रेट्स, ठीक है, फिर आपके थॉमस क्रॉमवेल, तो इनके बारे में तो बहुत अच्छे से याद करके जाना अपने एग्जाम में। इनमें से एक दो टॉपिक तो आ ही जाएंगे, इन दोनों मतलब ये जो टॉपिक है ना, इनमें से एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। सो दोस्तों, वीडियो के एंड में आपको इनके आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको पेस्ट कर दूंगी सारे आंसर्स और क्वेश्चंस को, ओके। सो दोस्तों, वीडियो में हमने समझा कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया, जो कि हर एक कॉन्सेप्ट से बनाया गया है, लिया गया है। तो देन उसके बाद हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया और उनके आंसर्स को भी, ठीक है। अब तो देखो आपको वीडियो में ब्लर दिख रहा होगा, आंसर अच्छे से नहीं दिख रहे होंगे, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, PDF बना लिया बुक का, जिसमें आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, जो जो मैंने मार्क किया इंपॉर्टेंट कहाँ से किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, 4 मार्क्स 8 मार्क्स, वो भी मैंने इसमें लिखा हुआ है। तो पूरा नोट बनाया हुआ है, ठीक है। मैं अलग से नोट्स नहीं बनाती। आप लोग में से बहुत सारे लोग पूछते हो कि नोट्स आप क्या करते हो नोट्स के लिए, तो नोट्स बनाने का टाइम वैसे मेरे पास नहीं होता, तो मैं क्या करती हूँ, बुक में ही जो है ना उसको रीड करके उसी में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगते हैं उनको लिख लेती हूँ, ठीक है। साइड बाय साइड फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मार्क कर लेती हूँ, कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है उनको मार्क कर लेती हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, ठीक है। इससे टाइम भी बचता है और आपका जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी मार्क हो जाती है। तो आंसर्स आप यहाँ पे क्लियरली समझ पाओगे इसके थ्रू, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने जो आपको बोला था, वैसे चांसेस इसके मुझे नहीं पता आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन हर एक स्कूल में देखो डिफरेंट होता है। जैसे हमारे स्कूल में बोल रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन नहीं भी आ सकता, लेकिन अब दूसरे स्कूल में ऐसा हो कि शायद यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, ठीक है। तो आप सभी को हर एक क्वेश्चन को अच्छे से क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। रट्टाफिकेशन मत करना। रट्टाफिकेशन करोगे तो एग्जाम के टाइम ऐसा हो सकता है कि बहुत सारा याद करने की वजह से, ओवरलोड होने की वजह से भूल सकते हो। तो अगर भूल जाते हो तो क्या हो, अगर कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप उसको खुद के मन से लिखकर कम से कम कुछ पॉइंट्स तो गेन कर सकते हो, ठीक है, मार्क्स गेन कर सकते हो। तो जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज अ स्टेट। सबसे पहला क्वेश्चन सीधा साधा 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में आ सकता है। तो इसका आंसर आप लोग देख ले, यहाँ से आपको मार्क करना है, इट से लेके, एंड देन उसके बाद आपको ये टॉपिक्स मतलब ये पैराग्राफ लिखना है, देन उसके बाद आपको इसके पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। तो इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मैं अपने भेज दूंगी, तो प्लीज़ जाके टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स की PDF चाहिए तो, ठीक है। तो यहाँ तक आपको लिखना है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप या तो अपने नोटबुक में लिख सकते हो, या तो अगर फ़ोन से याद करना चाहते हो, प्रिंट आउट कराना चाहते हो तो कर सकते हो। तो PDF तो मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको बहुत अच्छे से सब कुछ दिख रहे होंगे, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉमन फीचर्स ऑफ स्टेट। ये मैंने आपको बताया था, तो या तो 3 मार्क्स में या तो 4 मार्क्स में आएगा। तो यहाँ पे आपको इसके पॉइंट्स सारे लिख देने हैं, ठीक है। याद के पॉइंट्स है, वीडियो को पॉज करके पॉइंट्स को देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कौटिल्य और अर्थशास्त्र। तो इस टॉपिक से आपके कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 8 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो चलते आगे। तो दोस्तों ये रहा आंसर आपका, यहाँ से स्टार्ट होगा। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू कौटिल्यज अर्थशास्त्र, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन का मैंने बताया था बहरूपिया है भाई, क्वेश्चन अलग तरीके से भी आ सकता है, ठीक है। जैसे कैसे आ सकता है, तो एक क्वेश्चन आप और नोट डाउन कर सकते हैं, डिस्कस द कंटेंट ऑफ कौटिल्यज अर्थशास्त्र, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आ सकता है, लेकिन जो थीम है उसका वो तो नहीं बदलेगा, मैंने बताया था वीडियो में, आंसर सेम होगा। 8 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। तो यहाँ पे आपका यहाँ से स्टार्ट होगा ये कंसेप्शन ऑफ स्टेट इन अर्थशास्त्र। तो इसके पॉइंट्स है, ये सारे आपको लिखने हैं। याद रखना कि जहाँ पे पॉइंट्स लिखने की जरूरत होगी वहाँ पॉइंट्स लिखना, जहाँ पैराग्राफ वहाँ पैराग्राफ। तो पॉइंट्स पैराग्राफ सब लिख सकते हो। फिर स्टेट के बारे में आपको डिस्कस करना है, इसके पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको किंग के बारे में डिस्कस करना है और उसके पॉइंट्स लिखने हैं। अब देखो 8 मार्क्स का आप क्वेश्चन याद कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपके स्कूल में 3 या 4 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन पूछ ले, बोले कि किंग के बारे में बताओ, कौटिल्य ने जो अपने अर्थशास्त्र में किंग के बारे में डिस्कस किया उसके बारे में बताओ। तो वो सिर्फ 3 मार्क्स का है, तो आप सिर्फ किंग के बारे में ही पॉइंट्स लिखकर फिर आओगे, ठीक है। तो जो जो मैं बात कह रही हूँ उनको अपने दिमाग में फिट कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन बहरूपिया है, अलग अलग तरीके से आ सकता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आ सकता है, ठीक है। अब ये ब्यूरोक्रेसी के बारे में आप देख सकते हो, तो मतलब ये अभी 8 नंबर का ही क्वेश्चन चल रहा है हमारा, तो ये सब कुछ लिखना है जो जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। ये पूरा आप लिख के आओगे। तो ब्यूरोक्रेसी है, इसके बारे में भी अलग से क्वेश्चन आ सकता है, ब्यूरोक्रेसी के बारे में 3 या 4 मार्क्स में। जैसे क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट डिड कौटिल्य से अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन हिज अर्थशास्त्र, ओके। तो ये क्वेश्चन आ सकता है 3 या 4 मार्क्स में। नेक्स्ट 8 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बताया था कंक्लूजन तो लिखना जरूरी है। देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन और लास्ट में कंक्लूजन, उसी से आपको अपना आंसर एंड करना है, ठीक है, 8 मार्क्स में। तो कंक्लूजन यहाँ से लेके यहाँ तक दिया हुआ है 4 पॉइंट्स। तो यहाँ तक आपका देख लो, मैंने मार्क किया हुआ है, यहाँ तक आपका क्वेश्चन एंड होगा। स्टार्टिंग कहाँ से करवाई थी, स्टेट से, और एंड कहाँ पे करवाया, यहाँ पे, ठीक है। ये 8 मार्क्स का है, ठीक है। आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो में कि अगर आपके पास अपनी बुक है और उसमें
आप कंफर्टेबल हो, उससे पॉइंट्स लिखना चाहते हो तो वहाँ से भी पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करके वहाँ कंक्लूजन तक, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट तो सेम होने वाला है, थोड़ा सा लैंग्वेज में अंतर हो सकता है, ठीक है। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट देखो, 8 मार्क्स का, ज़ियाउद्दीन बरानी और उनकी फतवा झांदरी के बारे में। तो यहाँ इंट्रोडक्शन से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। नोट डाउन कर लेना इन सबको वीडियो पॉज कर करके, ठीक है। और PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो ये डेस्पोटिज्म, किंगशिप, हाई एंड लो क्लासेस ऑफ पीपल, ये पूरा लिखना है। सोशल जस्टिफिकेशन ऑफ डेस्पोटिज्म लिखना है। एंड इवैल्यूएशन यानी कि कंक्लूजन, ये भी आपको लिखना है। तो यहाँ तक आपको लिखना है, ठीक है। ये आपका पूरा आंसर है ज़ियाउद्दीन बरानी का, ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, देखो, द नेचर ऑफ स्टेट अंडर द दिल्ली सुल्तान्स। अब वैसे तो हमारे स्कूल में ये कट करवा दिया है हमारे मैम ने, बट ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे स्कूल्स में ना कट किया हो, तो इसलिए क्या करना है, आप इसको भी पढ़ लेना, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन देखो, 3 मार्क्स से क्या आ सकता है, व्हाट इज द थियोक्रेसी, व्हाट इज एन इस्लामिक थियोक्रेसी, ठीक है। तो इसके आंसर्स तो आपको पता ही है, मैंने मार्क किया हुआ था, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है। इस्लामिक थियोक्रेसी का यहाँ से यहाँ तक है। और अगर आपका नेचर ऑफ स्टेट अंडर द दिल्ली सुल्तान्स, इसका जो है आपका क्वेश्चन पूछ लेते हैं 8 मार्क्स या 4 मार्क्स में, तो आप ये पूरा लिखेंगे, ठीक है। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना, तो ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा यहाँ तक, कंक्लूजन तक। अगर ये देंगे तो 8 मार्क्स में ही देंगे आपको, क्योंकि बहुत बड़ा है ये, ठीक है। तो कंक्लूजन तक आपको लिखना है पूरा। ग्रीस एंड रोम, वैसे यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते, क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। एथेंस एंड स्पार्टा एट वॉर, पेलोपिनेशियन वॉर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको तो मार्क कर लेना, ठीक है। 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेलोपिनेशियन वॉर। तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है एंड आपको ये सारे लिखने हैं, रिजल्ट्स ऑफ द वॉर यहाँ तक, ठीक है। समझ आ गया कहाँ से कहाँ तक बोला मैंने। तो ये रिजल्ट्स ऑफ द वॉर के पॉइंट्स है, 6 पॉइंट। और यहाँ पे एथेंस एंड स्पार्टा के बीच में ये पेलोपोनेशियन वॉर हुआ था, तो इसके बारे में ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा। तो ये 4 मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, ऐसा क्वेश्चन, अब नेक्स्ट जो था सॉक्रेट्स वाला क्वेश्चन है ना, सॉक्रेट्स, प्लेटो और एरिस्टोटल, ये ग्रेट फिलोसोफर्स है, इनके बारे में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है। जैसे सॉक्रेट्स के बारे में लिखो, तो सॉक्रेट्स का आंसर आप देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करोगे और स्टार्ट करने के बाद ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं आपको, एंड देन सॉक्रेट्स ट्रायल तक, ठीक है, ये 4 मार्क्स का। फिर प्लेटो के बारे में ये देखिए 4 मार्क्स का है, यहाँ से स्टार्ट करोगे एंड स्टार्ट करने के बाद आपको इसके पूरे पॉइंट्स यहाँ तक लिखने हैं। नेक्स्ट एरिस्टोटल देखिए, यहाँ से लेके आपको लिखना है यहाँ तक, इसके 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ओके। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। एंड नेक्स्ट आते हैं एंड ऑफ ग्रीक सिटी स्टेट्स। किसी किसी स्कूल में ग्रीक सिटी स्टेट्स नहीं कटवाया होगा, हमारे स्कूल में कटवा दिया है, तो अगर आपके स्कूल में नहीं कटवाया तो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। देखो, ग्रीक सिटी स्टेट्स का एंड कैसे हुआ, तो सबसे पहले तो राइज ऑफ रोम आप लिखोगे, एंड इसमें आपको दिया हुआ है ये सारे पॉइंट्स जो दिए हुए हैं ना, इसमें बताया हुआ है कि कैसे एंड हुआ ग्रीक सिटी स्टेट्स का, तो आप यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है। इतने इंपॉर्टेंट ये नहीं है। अब आओ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू सिसरो, ठीक है। तो ये आप देखिए इसका आंसर कहाँ से बनेगा। तो देखो भाई, ये जो लिखा हुआ है सिसरो एंड द रोमन वर्ल्ड, आंसर आप ऐसे लिखोगे इंट्रोडक्शन। आंसर कहाँ से लिखोगे, इंट्रोडक्शन लिखोगे, इंट्रोडक्शन, और यहाँ से स्टार्ट कर दोगे लिखना, ठीक है। और ये आपका पूरा आंसर होगा। ये 4 पॉइंट्स आपके इंट्रोडक्शन के लिए जाएंगे, एंड फिर उसके बाद यहाँ पे लिखोगे सिसरोस कॉन्सेप्शन ऑफ स्टेट, और फिर ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं जितने दिए हुए हैं, 1-2 काट सकते हो पॉइंट, ठीक है, बहुत सारे हैं। तो ये पूरा आपका बनेगा, एंड फिर इन्फ्लुएंस ऑफ सिसरो भी लिखना है आपको, पूरे सारे पॉइंट्स, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज न्यू मोनार्की। आप देख सकते हैं ये इसका पूरा आंसर है, ठीक है। आइडियोलॉजी ऑफ द न्यू मोनार्की, इसमें जो आपको दोनों पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन दोनों पॉइंट्स को भी आपको पूरा पूरा लिखना है, ठीक है। ये न्यू मोनार्की का पूरा आंसर है, ठीक है। ये 4 मार्क्स का है, थोड़ा छोटा कर लेना पैराग्राफ को, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, थॉमस क्रॉमवेल एंड किंग हेनरी 8। तो यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, और स्टार्ट करने के बाद आपको कहाँ तक करना है, फॉल ऑफ क्रॉमवेल भी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ तक ये इसके सारे पॉइंट्स हैं। अब उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निकोलो मैकियावेली का क्वेश्चन, ठीक है, 4 मार्क्स का, ये 3 मार्क्स का आ सकता है। तो आपको पूरा आंसर लिखना है, जैसे मैंने बताया था, यहाँ से लेके जो पैराग्राफ जहाँ पे एंड हो रहा है इसका। फिर नेक्स्ट थॉमस मोर, इनके बारे में भी लिखना है, 4 या 3 मार्क्स का ये आएगा, ये पूरा आंसर है इनका, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक।
नेक्स्ट आप देखिए अपैरेटस ऑफ गवर्नेंस, जिसमें आपको द पर्शियन स्ट्रैप्स 4 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग आपको यहाँ से इसके पैराग्राफ से कर देनी है एंड देन उसके बाद ये आपको पूरा लिखना है होल पैराग्राफ एंड ये खत्म हो रहा है आपका प्रोविंसेस में, तो यहाँ तक, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया जा सकता है द मंदारिन्स ऑफ इम्पेरियल चाइना। तो इसका आपको आंसर स्टार्ट करना है द टर्म से लेके पूरा यहाँ जहाँ तक दिया हुआ है प्राइम मिनिस्टर तक, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आप देखिए इक्तदार अंडर द दिल्ली सल्तनत, ये भी 4 मार्क्स का आपका है। यहाँ से लिटरली से लेके आपको पूरा ये होल पैराग्राफ लिखना है इक्तदार तक, ठीक है। देन उसके बाद देखिए मनसबदार अंडर द मुगल्स, ये 4 मार्क्स का है। ओके तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसा आंसर करना है। सारे कॉन्सेप्ट से एक एक क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो कोई भी कॉन्सेप्ट हमारा नहीं छूटा, हमारा जो सिलेबस था उसमें से हर एक कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। और अगर आप यही याद कर लेते हो ना तो आपको फिर कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे। अब अगर हम बात करें 3 मार्क्स क्वेश्चन की, तो जैसे मैंने आपको दिखाया था तो ये क्वेश्चंस आप एक बार रीड कर सकते हो, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कर सकते हो। वीडियो को आप पॉज कर करके नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट आपका आता है 4 मार्क्स का क्वेश्चन। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आप रिलेट कर पाओगे कि यहाँ पे जैसे मैंने क्वेश्चंस बताए थे तो वैसे ही आपके दिए हुए क्वेश्चंस। देन उसके बाद आता है 8 मार्क्स का क्वेश्चन। तो दोस्तों ये है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक कॉन्सेप्ट से बना है, ठीक है। तो इसको तो आप सभी नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इनको अगर आप प्रैक्टिस करके चले जाते हो ना तो आपको इनमें से क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। तो आप सभी इसे नोट डाउन जरूर कर लेना। सो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा चैप्टर 1 से किस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे, उसके कैसे आंसर्स होंगे, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ओके तो मिलते हैं इसी के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।